या ओके, तो आप मुझे बताइए मुर्तजा अली जी, आप तो फिल्म क्रिटिक हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं। पिछली बार जब बात हुई तो आपने कहा ऐश्वर्या लोग बोलते हैं, पर मैं मुर्तजा अली की बात मानूं कि मैं सुनील शेट्टी की बात मानूं? आप मुझे बताइए मुर्तजा अली जी, मैं आपकी बात मानूं कि मैं सुनील शेट्टी की बात मानूं? सुनील शेट्टी स्टार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कई और जिसे कहते हैं जो उनकी एंसिलरी यूनिट्स होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, कहीं ना कहीं 10 और काम वो करते हैं, उनको पता है। पर्सनैलिटी है, वन मैन आर्मी है, मतलब हर चीज है, और अभी से नहीं है, कितने जमाने से है। उनको समझ आ रहा है कि बाबा पिक्चर तो हम बना रहे हैं बाबा, लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है बाबा, ये बॉयकॉट बॉलीवुड बंद करो। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपल रॉन्ग। देखिए मैं सुनील शेट्टी से इस बात की उम्मीद नहीं करता था कि वो नाम लेंगे, बट उन्होंने इंडिकेट कर दिया शालिन चोपड़ा जी कि देयर इज अ रॉटन एप्पल। एक सेब खराब हो सकता है, बट एक रॉटन एप्पल का मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री खराब है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने कहा हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते बाबा। मैं ये कहूं, एक बात बचा लो, एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए मुर्तजा जी। इसमें कोई भी फिल्म इंडस्ट्री बाबा के द्वारे है अभी, कोई भी दो राय नहीं है कि योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, और 80% जो बॉलीवुड की ऑडियंस है वो हमारे हिंदू भाई हैं। और अगर किसी चीज से उनको ठेस पहुंची है, और अगर एक गलतफहमी हुई है कि बॉलीवुड का काम ही हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है, तो अगर योगी जी के दरबार में वो गए और उन्होंने उनसे विनती करी और बोला कि ये गलतफहमी दूर कर दीजिए क्योंकि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं बोलूंगा इसमें उदारता है, एक बड़े प्रोड्यूसर बिल्कुल गलत बात, अपने बच्चे बिल्कुल गलत बात, उनकी फिल्म्स भी हिट हो रही हैं। तो अगर ये दूरी हो गई है, देखिए आपको ये दूरी नहीं हो गई, 2-2.5 साल में ज्यादा दूरी हुई है। मुर्तजा जी 2013 में भी आई थी। देखिए अभी मुकेश जी बताएंगे, आप सब बात कीजिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि देयर इज अ रियलिटी, और इसको मानना पड़ेगा कि आप जो एक खास समुदाय को या एक पर्टिकुलर चीज पे आप बार बार उसको ऐसे पोर्ट्रेट कर देंगे, उसका ऐसे उसको दिखा देंगे, तो फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे कटने लगता है। और जब वो चरम पे पहुंच जाता है, तो चरम पे पहुंच के वो कहता है भाई अब नहीं देखना इसको। डू यू थिंक कि किसी को भी बॉयकॉट बॉलीवुड देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्ञान की गंगा बह रही हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। हर आदमी की जिंदगी में अपनी अपनी टेंशन है। मेरी जिंदगी में अपनी टेंशन होगी, आपकी जिंदगी में अपनी टेंशन है, त्यागी जी की जिंदगी में अपनी, अभी कमाल आर खां आएंगे उनकी जिंदगी में तो अलग ही टेंशन है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। तो इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो किस चरम तक आपने पहुंचा दिया है एक मेजॉरिटी वर्ग को कि वो कह रहा है थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं देखनी यार तुम्हारी पिक्चर है। और अब आपको समझ आ रहा है कि यार वो उस लेवल तक जा रहा है, यार इसको कंट्रोल करो। अभी हमको बाबा और मोदी की जरूरत है। अगर बाबा एक बार बोल देंगे कि भाई कंट्रोल दिस बॉयकॉट बॉलीवुड, तो हो जाएगा। नहीं तो सुनील शेट्टी जो स्टार तो हैं, बट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, मतलब जिसे कहते हैं बनिया दिमाग व्यक्ति है। अगर किसी ने उनको एनालाइज किया हो तो वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, जिम भी हैं तो प्रोड्यूसर भी हैं, जितनी भी वो एंसिलरी यूनिट होती है ना फिल्म की, बच्चों के पिता भी हैं। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऑल ऑफ दिस सुनील शेट्टी को ये कहना, मुर्तजा लीजिए ना, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं स्टार्स के पास चला जाऊंगा सबके पास। इट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपल, मूलभूत कुछ दिक्कत हो रही है इंडस्ट्री के साथ, इसलिए सुनील शेट्टी को बोलना पड़ा है। बस ऐश्वर्या, मैं बस यही चीज समराइज करना चाहूंगा। प्लीज बोलिए। बॉलीवुड में भी ऐसा हुआ था 1930s में, क्या हुआ? लगने लगा, हेस कोड जब आया था तो लोगों को लगने लगा था कि अब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है हॉलीवुड। क्रिश्चियनिटी को जो लोग थे उनको लग रहा था कि हर फिल्म जो आ रही है वो अश्लीलता दिखा रही है, क्राइस्ट का मजाक उड़ा रही है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हम फिल्में ही देखना बंद चलें जी, आ रहा हूं। और हेस कोड को लाया गया था कि एक मॉरलिटी, एक सेल्फ सेंसरशिप लाई जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद हम भी अब उसी तरह बढ़ रहे हैं। अगर ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और बॉयकॉट अगर सच में इतना ज्यादा रियलाइज होता रहेगा, हर बार होता रहेगा, तो इंडस्ट्री को आउटरीच करनी पड़ेगी। तो आई थिंक एक अच्छा स्टेप है और मैं इसको पूरी तरह से वेलकम करता हूं। मुझे लगता है बाकी लोग भी आगे आना चाहिए। नहीं देखिए अली साहब, हमेशा वेलकम अब आप कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।